शिव जी की बारात को देखकर जब बच्चे भागने लगे और अपने घर जाकर बताए कि इस तरह की तो बारात है और जो दूल्हा है उसका जो सजावट है वो सांप, कपाल और राख है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, तंछार बयाल कपाल भूषण नगन जटिल भयकारा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उमा विबाहु घर घर बात सी लड़कन ने कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल उसके गहने हैं, वह नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत भूत पिशाच योगिनियां और राक्षसे हैं। जो बारात कर देख कर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य होंगे और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने यह बात घर घर पहुंचा दी, समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि डर हो डरु नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्काते हैं और उन्होंने बहुत तरह से अपने बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैं ना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग जो बारात का अगवानी करने सत्कार करने गए थे वो बारात को लेकर आए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरा दिया। मैना जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी परीक्षण चले, हर्षी हर्षानी विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलंब उर भय भयो विषेका। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछावन करने लगी। जब महादेव जी का भयानक वेश देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। आज भी बारात आने पर आप देखते होंगे परछावन होता है, तो वही वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि मैना शिव जी का परछावन करने आरती का थाल सजाकर बढ़ी। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्नी बोली गिरसा कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वहां घर में घुस गई स्त्रियां और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरे भारी, जय विधि तुम्ही रूप अस दिन्हा, तही जर बड़ू बाऊ रस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर माता मैना ने पार्वती से कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकिन बरूबर आह विधि, जही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाही सुरत ही सो बरबस बबुरही ला गई। तुम सहित गिरी तय गुरु, पावक जरो जल निधि महू परो, घरु जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगने चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में कैसे लग गए। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे पेड़ उजड़ जाए, संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तो गांव में आज भी औरतें इस गाना को गाती है। क्या गाती हैं भूल गए।